हुकूमत ने महंगाई की आग पर पेट्रोल छिड़क दिया। पेट्रोल, डीजल और मट्टी का तेल 30 रुपए लीटर महंगा। पेट्रोल के निर्ख 179 रुपए 86 पैसे, डीजल की कीमत 174 रुपए 15 पैसे हो गई। लाइट डीजल 148 रुपए 31 पैसे और मट्टी का तेल 155 रुपए 56 पैसे में मिलेगा। फैसले का इत्तलाक हो गया। हुकूमत ने फैसला किया है कि जुमे के दिन से यानी कि 27 मई से आज रात मिडनाइट से पेट्रोल की कीमत में, डीज़ल की कीमत में, केरोसिन ऑयल की कीमत में और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 30 रुपये फ़ी लीटर इजाफा होगा। 179 रुपये 86 पैसे का लीटर पेट्रोल हो जाएगा और डीजल हो जाएगा 174 रुपये 15 पैसे का। केरोसिन हो जाएगा 155 रुपये 56 पैसे फ़ी लीटर 15 और लाइट डीजल ऑयल हो जाएगा 148 रुपये 31 पैसे का। बात आपकी दुरुस्त है कि महंगाई जो है वो हुकूमत की, इसको नाकामी समझना चाहिए। पेट्रोल महंगा होने से बहुत ज्यादा महंगाई नहीं होती। निर्ख बढ़ाए बगैर IMF से कर्ज प्रोग्राम नहीं मिल सकता। फैसले से रुपया मुस्तहकम होगा। साबिक हुकूमत ने कीमतें फिक्स की। गलत पॉलिसी के बाइस मुश्किलात का सामना है। इमरान फार्मूले पर अमल करें तो पेट्रोल 205 रुपए लीटर हो जाएगा। मिफ्ता इस्माइल का मौक़िफ़। अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पार्टनर भारत ने रूस से सस्ता तेल लिया। पाकिस्तानी हुकूमत ने कोशिश ही नहीं की। हमारी कोशिशों को भी जारी नहीं रखा गया। इंपोर्टेड हुक्मरान बैरूनी आकाओं के सामने झुके हुए हैं। अवाम ने कीमत चुकाना भी शुरू कर दी है। इमरान खान का ट्वीट। हुकूमत ने बैरूनी आकाओं को खुश करने के लिए रूस से सस्ता तेल नहीं खरीदा। हमाद अजहर का रद्द-ए-अमल। PDM वाले अब शहबाज शरीफ के खिलाफ भी मार्च करें। असद उमर का ट्वीट। हुक्मरानों ने अपनी नाअहली का बोझ गरीब अवाम पर डाल दिया। शफकत महमूद की तनकीद। खुद को तजुर्बाकार कहने वाले अवाम दुश्मन फैसले कर रहे हैं। अली जैदी की नुक्ताचीनी। हुकूमत को हमारा ख्याल है ही नहीं, ये इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर है। शहबाज शरीफ की हुकूमत ने अवाम पे बहुत बड़ा बोझ डाल दिया, जो 30 रुपये बढ़ा दिए। गरीब मजदूर आदमी कहाँ जाएगा। जब इमरान खान की हुकूमत थी तो ये कहते थे कि भाई जो है ना महंगाई हो रही है। अब क्या हो रहा है? ये अभी जो 500-700 दिहाड़ी कमा रहा है उसके लिए तो मुश्किल है ना। हाय महंगाई, शहरियों की दुहाई। हुक्मरान रहम खाएं, गरीबों पर जुल्म की बजाय अपने अखराजात पर काबू पाएं। अवाम चीख उठे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। ट्रांसपोर्टर्स की किराए 25 से 30% बढ़ाने की तैयारियां। लाहौर से इस्लामाबाद 400, लाहौर से फैसलाबाद 150 रुपए इजाफा मुतवक्के। आज से वसूलियों का भी इंदिया। मैं ये बात वाज़े कर देना चाहता हूँ इस जत्थे के सरबराह को कि तुम्हारी डिक्टेशन नहीं चलेगी। हमें शफाफ इलेक्शन कराने हैं, कब कराने हैं ये ऐवान फैसला करे। इमरान खान न्याजी किसी भूल में न रहना। हम बातचीत के दरवाजे खुले हैं। मैं कमेटी बना सकता हूं, लेकिन अगर तुम्हारा ख्याल है कि तुम हमें मरूब कर लोगे, ब्लैकमेल कर लोगे, डिक्टेशन दोगे तो अपने घर में दो। इस ऐवान को मत दो ये डिक्टेशन। जत्थे के सरबराह सुन लें, अब कोई डिक्टेशन नहीं चलेगी। हमें शफाफ इलेक्शन कराने हैं, कब कराने हैं ये फैसला ऐवान करेगा। असेंबली ने बिल पास करके शफाफियत की बुनियाद रख दी। पहले ही मईशत का बेड़ा गर्क है। इमरान न्याजी किसी भूल में न रहना। अब किसी को फितना फसाद फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असेंबली में खिताब। बातचीत के दरवाजे खुले रखने का ऐलान। कौमी असेंबली में नैब तरमीमी बिल 2021 में दूसरी तरमीम कसरत राय से मंजूर। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज से मुतालिक साबिक हुकूमत की तरामीम खत्म। ऐवान ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल भी मंजूर कर लिया। साबिक हुकूमत ऑर्डिनेंस के जरिए मामलात चलाती रही। एतराज़ात के बावजूद बहुत उजलत में बिल मंजूर किए गए। EVM पर मुख्तलिफ जमातों को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। वफाकी वज़ीर कानून का मौक़िफ़।
वफाकी या सूबाई टैक्स के मामलात नैब के दायरे इख्तियार से खारिज। माली फ़ायदा ना उठाने की सूरत में वफाकी और सूबाई काबीना एहतसाब ब्यूरो किसी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी के फैसलों पर कार्रवाई नहीं कर सकेगा। गिरफ्तारी से पहले शवाहिद की दस्तयाबी ज़रूरी। रिमांड की मुद्दत 90 की बजाय 14 रोज़ होगी। करप्शन केस का फैसला 1 साल में होगा। 3 साल मुकम्मल करने वाली शख्सियत को दोबारा चेयरमैन तैनात नहीं किया जाएगा। नए चेयरमैन की तकर्री पर मुशावरती अमल 40 रोज़ में मुकम्मल होगा। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर में इत्तफ़ाक़ राय ना होने पर मामला पार्लिमानी कमेटी के पास जाएगा। कमेटी 30 रोज़ में नाम फाइनल करेगी। तरमीमी बिल की तफसीलात दुनिया न्यूज़ पर। मैं आज यहां से ऐलान करना चाहता हूं, इस इंपोर्टेड हुकूमत को एक पैगाम देना चाहता हूं। आपको मैं 6 दिन दे रहा हूं। 6 दिन के अंदर आप इलेक्शन अनाउंस करें। जून के महीने में इलेक्शन अनाउंस करें और असेंबलीज डिसॉल्व करें। अगर 6 दिन के बाद ये नहीं करेंगे आप, तो मैं सारी अपनी कौम को लेके वापस इस्लामाबाद आऊंगा। आम इंतखाबात के ऐलान के लिए 6 रोज़ की मोहलत। असेंबलियां तहलील करके जून में इलेक्शन की तारीख दी जाए। इमरान खान की हुकूमत को डेडलाइन। मुतालबा ना मानने पर दोबारा इस्लामाबाद आने का ऐलान। लॉन्ग मार्च फेल करने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई। ये मुल्क को इंतशार की तरफ ले जा रहे हैं। कौम हकीकी आज़ादी के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। इम्पोर्टेड हुकूमत किसी भी सूरत कबूल नहीं करेंगे। PTI चेयरमैन का जिना एवेन्यू में खिताब। इमरान साहब थोड़ा मजहबी टच दें। तकरीर के दौरान कासिम सूरी की सरगोशी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, लोगों को तकसीम की बजाय इकट्ठा करो। साबिक डिप्टी स्पीकर के मशवरे के बाद PTI चेयरमैन के अल्फाज। 6 दिन का वक्त है, वो सवाए अपनी शर्मिंदगी मिटाने के, अपनी खिफत मिटाने के और कुछ भी नहीं है। 25 लाख 30 लाख अफराद का दावा करने वाले को पूरे पाकिस्तान से इंक्लूडिंग KPK उसको 20,000 अफराद को भी वो जमा नहीं कर सका। इनकलाब आ गया, बंदे नहीं आए उनके। तो बात ये है कि लोगों को पता है कि आपका एजेंडा इंतशार है। कौम ने इमरान खान को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। 6 रोज़ का वक्त खिफत मिटाने का बहाना। इनका एजेंडा सिर्फ इंतशार है। लाखों अफराद का दावा करने वालों को 20,000 पाकिस्तानियों की भी हिमायत नहीं मिली। मरियम नवाज की मीडिया टॉक। नून लीगी रहनुमा की लाहौर में शहीद कांस्टेबल के घर आमद। लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। बेवा की टेलीफोन पर वज़ीर आज़म से बात करवा दी। शहबाज शरीफ का घर देने का वादा। इलेक्शन उसी वक्त होंगे जब हुकूमत और इत्तेहादी चाहेंगे। कल अल्टीमेटम देने वाला आज पनीगाला में जाकर सो गया। कौम ने इंतशार की सियासत मुस्तरद कर दी। इमरान खान के साथ सिर्फ चंद अफराद नजर आए। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का रद्द-ए-अमल। अवाम ने फितना फसाद जत्थे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। मेट्रो बस स्टेशन जलाए गए, दरख्तों को आग लगाई गई। PTI के कारकुन सारी रात जलाओ घेराव करते रहे। इमरान नियाज़ी ने अदालती फैसले की धज्जियां उड़ाईं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की तनकीद। इस्लामाबाद की सड़कों पर इमरान नियाज़ी साहब ने जो फसादी सियासत के मनाज़र पेश किए, सवाल ये है कि 25 मई का दिन इमरान नियाज़ी साहब ने क्यों चुना। ये बात सबके इल्म में आ चुकी थी। यासीन मलिक को भारत सज़ा देने जा रहा है। इमरान नियाज़ी साहब ने भारत को बेल आउट देने के लिए अपने धरने की कॉल दे दी। इमरान नियाज़ी ने इस्लामाबाद की सड़कों पर फसाद की सियासत की। कौम पूछ रही है, धरने की कॉल का मकसद क्या था? एहतजाज के लिए 25 मई का दिन ही क्यों चुना गया? नालायकों का टोला आज़ाद पाकिस्तान का मसाला बेच रहा है। एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
فتنہ فساد مارچ ٹھوس، سیاست کا اناڑی پھر کلین بولڈ ہو گیا، خالی سڑکیں 20 لاکھ افراد کو تلاش کرتی رہیں، انتشار کی سیاست مسترد کرنے پر عوام کا شکریہ، حمزہ شہباز کا رد عمل۔ آج کی سب سے بڑی خبر جو بریک کر رہے ہیں دنیا نیوز کے پلیٹ فارم سے کہ اب کوئی لانگ مارچ نہیں ہوگا، کوئی وائلنس نہیں ہوگا، حکومت کے درمیان اور گورنمنٹ کے اپوزیشن کے درمیان یہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے۔ عمران خان صاحب کوئی دھرنا نہیں دیں گے، صرف ایک جلسہ ہوگا اور جلسہ کرنے کے بعد وہ واپس چلے جائیں گے۔ گورنمنٹ کی طرف سے ایاز صادق، یوسف رضا گیلانی اور اسد محمود، دوسری طرف سے شاہ محمود، اسد عمر اور پرویز خٹک صاحب موجود تھے، اور اسٹیبلشمنٹ نے کلیئر کٹ کہہ دیا تھا یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان کی زندگی کا مسئلہ ہے، یہ پالیٹکس اس پہ نہیں ہو سکتی۔ 6 کے 6 لوگ بیٹھے، انہوں نے 10 بجے سے لے کے 1:30 بجے تک جو ہے وہ مذاکرات کیے، اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے انپٹ سے، ان کی میڈیشن سے یہ مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں۔ آپ کو میں خوشخبری سنا رہا ہوں بیسیکلی پاکستانی عوام کو۔ دنیا نیوز کی سب سے پہلے سب سے تیز کی روایت برقرار، عمران خان اسلام آباد میں دھرنا نہیں دیں گے، احتجاج کے بعد واپس چلے جائیں گے۔ پی ٹی آئی چیئرمین کے اعلان نے خبر پر مہر ثبت کر دی۔ مریم نواز اور ایاز صادق پہلے ہی مذاکرات کی تصدیق کر چکے ہیں۔ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ یہ چیزیں ان کانفیڈنس رکھی جائیں گی، فیصلہ یہ ہوا تھا کہ ان چیزوں کو پبلک نہیں کیا جائے گا، مگر انفارچونیٹلی شاہ محمود قریشی صاحب نے وہی کیا۔ بہرحال ہمیں 3 دن پہلے ایک ان کے آنریبل ممبر نے مجھے کانٹیکٹ کیا، تو صبح 10 بجے میٹنگ ہے، تو ہم 10 بجے میٹنگ میں وہاں چلے گئے۔ اسد کیسر صاحب نے، پرویز خٹک صاحب نے، انہوں نے 2 دن پہلے ایاز صادق صاحب کو اپروچ کیا کہ بیٹھ کے ہم بات چیت چاہتے ہیں اور اس کا حل چاہتے ہیں، تو ایاز صادق صاحب نے نواز شریف صاحب سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر ہم سے بات چیت کر لیں، بھلے آپ نے الیکشن ابھی نہیں کرانے تو آپ کچھ مہینے بعد کی ڈیٹ دے دیں الیکشن کی، لیکن اللہ کا واسطہ ہمیں دھرنے سے بچا دیں۔ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی حکومتی درخواست مسترد، مفروضوں کی بنیاد پر کارروائی نہیں ہو سکتی، تحریک انصاف کو بھی کئی تحفظات ہوں گے، توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھیراؤ افسوسناک، جو کچھ کل ہوا وہ آج ختم ہو چکا ہے، ہم کسی پر الزام لگانے نہیں بیٹھے، ممکن ہے عمران خان کو درست پیغام نہ پہنچا ہو، چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ریمارکس۔ پی ٹی آئی لانگ مارچ کے شرکاء کا جلاؤ گھیراؤ، اسلام آباد ایکسپریس وے، کچنار پارک اور فیض آباد سمیت مختلف مقامات پر گھاس کو آگ لگا دی گئی، پودوں اور درختوں کو بھی نقصان، جگہ جگہ راکھ کے ڈھیر۔ لانگ مارچ کے دوران جلاؤ گھیراؤ اور توڑ پھوڑ، لاہور میں پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف 4 مقدمات درج، منگلا میں فواد چودھری کے خلاف پرچہ کٹ گیا، کراچی میں علی زیدی، خرم شیر زمان اور فردوس شمیم کے خلاف مقدمات۔ منتخب نمائندوں پر تشدد تشویشناک، پنجاب کو پولیس اسٹیٹ بنا دیا گیا، ارکان اسمبلی کی گرفتاری کا معاملہ ایوان میں زیر بحث لائیں گے، اسپیکر چودھری پرویز الہی کی پکڑ دھکڑ کی مذمت۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کرنے کے لیے مطلوبہ ارکان کی حمایت نہ مل سکی، 13 ممبران کی حمایت درکار تھی، صرف 11 نے ہاتھ کھڑے کیے، اجلاس کے دوران یار محمد رند اور اسد بلوچ کی تلخ کلامی۔ حمزہ شہباز چولیا میں ڈاکوں کی درندگی کا نشانہ بننے والی بچی کی دانت رسی کے لیے پہنچ گئے، درندوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا وعدہ، زینب کیس کی طرح اس معاملے کو بھی مثال بنائیں گے، وزیر اعلیٰ پنجاب کی گفتگو۔ یاسین ملک کو بھارتی عدالت سے سزا مسترد، پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور، مودی سرکار کی جانب سے انسانی حقوق کی پامالی کی مذمت، حق خود ارادیت کی جدوجہد میں کشمیریوں کی حمایت کا اعادہ۔ میں دنیا کی ہر عدالت میں اپنا یہ کیس لے کے جاؤں گی، چیلنج کریں گے
ہم یہاں پہ اس کے وارث مر نہیں گئے. یاسین صاحب نے جو علم اٹھایا ہوا ہے یہ صرف وہ اکیلے نہیں ہیں, ہر لڑکا, ہر بچہ, ہر کوئی یاسین ملک ہے, ہر کوئی حریت کے ساتھ ہے, ہر کوئی آزادی مانگتا ہے, اور یہی ہمارا جرم ہے. یاسین ملک کی بہادری اور جرت قابل فخر. حریت رہنما کو کالے قانون کے تحت سزا سنائی گئی, دفاع کا موقع نہیں دیا گیا. تمام کشمیری ان کے مشن کو آگے بڑھائیں گے. مودی چھپ کر وار کرنے کی بجائے سامنے آ کر مقابلہ کرے. مشال ملک کی اسلام آباد میں گفتگو.